हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिखाया जाता है जो मेंटेनेंस वगैरह को कॉल करा होता है पर कोई भी उनके प्रिंटर को ठीक करने के लिए नहीं आ रहा होता और लिली भी जिसाओ के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें खुद को काम डाउन करना होगा। अगर तुम परेशान होगे तो बाकी लोग भी तुम्हें देखकर परेशान होंगे, इसलिए वो अपने आप को रिलैक्स करता। और जिस एम्प्लॉय ने प्रिंटर को खराब कर दिया था वो तो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सर टेबल पर रखकर बैठा हुआ था। अब जिसाओ जब आता है तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करता और बाकी सभी एम्प्लॉयज उसी पर कह रहे होते हैं कि जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, हमारी प्रोग्रेस कंप्लीट होने वाली थी और अब हमारी बस रिपोर्ट बननी बाकी थी, पर तुमने ये क्या कर दिया, प्रिंटर को क्यों खराब किया। इतने टाइम में जिशिंग भी आ जाते और आकर मेंटेनेंस का पूछी होती तो वो बताता है कि मेंटेनेंस वाला नहीं आ सकता। अब ये सुनकर तो जिशिंग भी परेशान हो जाती है। उन दोनों को अपने ऑफिस में लेकर चली गई तो उनके जाने के बाद ये वापिस से सर रखकर रोने लग जाता है कि अब वो क्या करेगा, क्या उसका कंपनी से निकाल दिया जाएगा। जिशिंग जो दोनों के साथ अपने ऑफिस में आती और उसे पूछे लगती है कि प्रिंटर के पास कितने लोग गए थे तो वो बताता है कि बस वो वही क्या था। तो जिशिंग कहती है कि वहाँ पर 2 लोगों का तो होना बहुत जरूरी है, तो वो एक क्यों क्या था। तो कहता है कि मेरी गलती है, काम में सब लोग इतने बिजी थे तो मैंने बोला कि तुम एक ही चले जाओ, तो वो भी चला गया और उसमें इसकी कोई गलती भी नहीं थी और इसी वजह से उससे वो प्रिंटर खराब हो गया। इस बात को लेकर जिशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अब वो क्या करेंगे। तो लिली कहते हैं कि हम कुछ कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, अगर कोई हमें अपना प्रिंटर दे देता है तो हम वही वाला प्रिंटर यूज कर लेंगे। ये कहकर दोनों इसके ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। इधर हंटिंग दिखाया जाता है जो अपनी मीटिंग में होता है। वहाँ पर सभी लोग पहले तो मीटिंग में काम वगैरह को लेकर बात कर रहे होते हैं और बाद में जिशिंग की कंपनी के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अब तो उन लोगों का प्रिंटर भी खराब हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी रिपोर्ट दे पाएंगे। इस तरह की उसकी कंपनी को लेकर बातें कर रहे होते और उन्हें भी कभी जिशिंग की कंपनी पर यकीन नहीं थे, जबकि हांटिंग को उसकी कंपनी पर यकीन होता है और उस पर भी यकीन होता है। इसे चुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। युआन भी कहती है कि उसे एक प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत है जो उनकी कंपनी को मैनेज कर पाए, पर हांटिंग इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है कि उसे किसी भी मैनेजर की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी कंपनी को चला सकते हैं। तो युआन कहने लगती है कि मैंने तो बस एक बात की थी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। अगर तुम इतना गुस्सा हो ही रहे हो तो हम वेट कर लेते हैं, देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अब इस बात के बाद सभी लोग मीटिंग रूम से उठकर चले जाते हैं। अब सभी लोगों के जाने के बाद हांटिंग का असिस्टेंट उसके पास आता और कहता है कि क्या हमें ये बात जिशिंग को बतानी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो वो मना कर देता है कि ये बात बताने की जरूरत नहीं, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता, वो पहले काफी परेशान है। और जिशिंग और लिली दिखाए जाते जो दोनों ही डिफरेंट कंपनीज में कॉल कर रहे होते हैं पर कहीं पर भी उनकी बात नहीं बन पा रही होती। और जिसाओ जो बाकी एम्प्लॉइज के साथ बाहर होता है और उनसे कहता है कि तुम लोग छुट्टी करके चले जाओ, पर वो लोग नहीं चाह रहे होते कि हम यहाँ पर रहकर कुछ हेल्प कर पाएंगे। बस जिसाओ ने यही समझा रहा होता है कि तुम लोग चले जाओ, पर उन्हें उस एम्प्लॉय पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने ये सारा इशू किया था। और लिली भी इतने टाइम में आकर बताती है कि काफी कंपनी से बात किया पर कोई भी हमें इस टाइम पर प्रिंटर नहीं अपना देना चाहता। वैसे पीछे से जिशिंग आकर बताती है कि एक कंपनी मान चुकी है, वो मिस्टर जेंग की रेन्यू कंपनी। उन्होंने बोला है कि वो हमें अपना प्रिंटर दे देंगे पर उसके लिए जिंगशी जाना होगा। अब ये बात सुनते लिली और जिसाओ तो मान जाते हैं कि हम दोनों जाकर प्रिंटर ले आएंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होते जल्दी से वहाँ से भागकर जाने लगते हैं। अब उनके जाने के बाद जिशिंग जाओ और शाह से कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो लैब में और बाकी तुम लोग ऑफ करके चले जाओ। अब ये बात सुनकर वो लोग भी जाने लगते हैं और ये लोग भी अपने लैब की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर जाओ प्रिंटर को देख रहा होता है कि उसको किस तरह ठीक किया जाए। इधर हंटिंग दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के पास आया हुआ था, उससे बैठकर बातें कर रहा होता है। डायरेक्टर की बातें भी बताता है कि वो किस तरह जिशिंग की कंपनी पर बात कर रहे थे। अब उसका फ्रेंड भी बातें उसकी सुनता रहा होता है पर पूछे लगता है कि तुम्हारा और जिशिंग का क्या रिलेशन है, पर हंटिंग उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो वो भी इसे कहने लगता है कि तुम उसकी फिक्र तो बहुत करते हो। अब जाते हुए रास्ते में हंटिंग जिशिंग को कॉल करता और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो बताती है कि मैं लैब में हूँ और हमें एक प्रिंटर भी मिल चुका है जो हमें जिंगशी में मिलेगा। वहाँ पर लिली और जिसाओ ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं, तो कल सुबह तक वो भी लेकर वापस आ जाएंगे, तो हम उम्मीद है कि आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो हंटिंग कहते हैं कि चलो ठीक है और मैं भी आ रहा हूँ। कॉल कट हो जाती है तो ये भी लैब से बाहर आने के बाद शाह के साथ बातें कर रही होती है, तभी जाओ अंदर से आकर खुशी से बताता है कि प्रिंटर ठीक हो चुका है। जिस पार्ट को वो ठीक कर रहे थे वो वाला पार्ट तो ठीक हो गया, पर आगे के लिए भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस वगैरह और ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए होगी। पर वो इसी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उम्मीद तो मिल गई कि हमारा प्रिंटर ठीक हो सकता है। इतने टाइम में हंटिंग भी आ जाता और हंटिंग सब लोगों के लिए खाना लेकर आता और अपने हाथों से जिशिंग को भी खाना देता है कि ये तुम्हारे लिए। इधर जो अकेला बैठा हुआ था परेशान होता है कि कहीं उसको निकाल ना दिया जाए, इसलिए ये बात शाह से आकर करने लगता है। कहता है कि अब तो इस बारे में मिस्टर हंटिंग को भी पता लग चुका है, तो अब मेरा क्या होगा। तो वो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मिस जिशिंग है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर अपना खाना खाने लगते है तो वो भी इसके खाने की तरफ देखने लगते, तो कहती है कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, तो उसको और खाना देने लगती है अपनी तरफ से भी। और यहाँ जिशिंग जो अपने ऑफिस में बैठकर हंटिंग के सामने ही खा रही होती है और उसको थैंक्स कह रही होती है खाने के लिए। और ये भी कहती है कि हमारे पास प्लान बी भी है, वहीं पर बैठकर वो लोग प्रिंटर को यूज भी करेंगे जिससे ये हो जाएगा कि प्रिंटर बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है कि कितनी वियर्ड बात है ना कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ रात के इस टाइम पर प्रिंटर को ठीक कर रही है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो ये बात अजीब नहीं लग रही, बल्कि अगर कोई भी इशू होता है तो बॉस को तो रुकना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना कर पाए। तो हंटिंग जाओ के बारे में पूछता है कि उसके बारे में तुमने क्या सोचा हुआ है। तो वो कहती है कि अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूंगी, पर उसे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। वो मानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको इस तरह मशीन का यूज नहीं करना चाहिए था जिसकी
वजह से वो खराब हो गई। पर हांतिंग को गुस्सा होता है कि अगर ये इसी तरह इतनी बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ करती रहेगी तो कंपनी का क्या होगा। पर जेशिंग तो हांतिंग की बात मानने को तैयार ही नहीं थी और हांतिंग भी उसे बोल देता है कि चलो तुम खाना खाओ, तो ये भी खाने लग जाती है। और फिर से इसके बाद जेशिंग वापस से दोनों एम्प्लॉयज के साथ आकर प्रिंटर पर काम करने लग जाती है कि उसे कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाए, किसी न किसी तरह ये प्रिंटर ठीक हो ही जाए। जबकि हांतिंग दिखाया जाता है जो अभी जेशिंग के बारे में सोच ही रहा होता है, वैसे से ग्रैंडपा का मैसेज आता है कि कल मुझसे मिलने के लिए आओ सुबह में। और नेक्स्ट मॉर्निंग लिली और जिजाओ भी दिखाए जाते हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और जेशिंग को लिली कॉल करके बता देती है कि हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब जेशिंग भी उनके आने पर काफी खुश हो रही होती है कि जल्दी वो लोग प्रिंटर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनकी प्रिंटर ठीक नहीं हो पाई थी। और वैसे कंपनी में बाकी एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं जो उनके लिए खाना वगैरह लेकर आते हैं। वो कहता है कि मुझे पता था कि रात में रुककर आपने कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए मैं आपके लिए ये सब लेकर आया। अब जेशिंग को जो का ख्याल आता है क्योंकि वो अभी तक प्रिंटर ठीक करने पर लगा हुआ था। वो दूसरे से कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे बोलो कि पहले खाना खा ले उसके बाद काम करे, क्योंकि नाश्ता करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो भी जेशिंग की बात सुनकर उसके पास चला जाता है। और हांतिंग दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए पहुंच गया था। ग्रैंडपा तो उस पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि तुम अब शिंगचैंग कंपनी का फैलाया हुआ मेस भी साफ कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ग्रैंडपा ऐसी बात है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो तुम्हें अपनी कजन की बात मान लेनी चाहिए ना, वो जैसा कहती है वैसा करो। वो अगर मैनेजर रखवाना चाहते तो तुम्हें मैनेजर रखवा लेना चाहिए। और ये मैं तुम्हें लास्ट बात कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई नुकसान हो और तुम उसके पीछे लगकर अपना कोई नुकसान करो। उनकी कंपनी की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि उन्हें खुद संभलने दिया जाए, बल्कि उन्हें मैनेज करने वाला कोई चाहिए। अब हांतिंग चुप करके अपने ग्रैंडपा की बातें सुन लेता है। तो लिली और जिजाओ दिखाए जाते हैं जो प्लेन में तो बैठे होते हैं, पर पता लगता है कि उनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है। ये बात सुनते साथ ही लिली जल्दी से ये बात जेशिंग को कॉल करके बताती है। जेशिंग तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बस उनकी यही तो एक उम्मीद थी। पर फिर भी वेट करने लगते हैं कि शायद वो लोग आ जाएं। और यहाँ हांतिंग के पास मिसियन दिखाई जाती है जो उससे आकर कह रही होती है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अब तो डायरेक्टर भी इन्वेस्टमेंट को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो शिंगचैंग कंपनी को एक मैनेजर की जरूरत है और एक मैनेजर को मैं जानती भी हूँ, वो बहुत ही अच्छे से उनकी कंपनी को मैनेज कर लेगा। उसने काफी इश्यूज वगैरह भी हल किए हुए हैं, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी भी टाइम है, वरना ये वाला टाइम भी हाथ से निकल जाएगा। पर हांतिंग का बिल्कुल भी हाँ करने का दिल नहीं कर रहा होता। वो उसे बहुत ही समझाने की कोशिश कर रही होती है कि देखो उनकी फ्लाइट भी डिले हो गई है और प्रिंटर भी उनके पास नहीं आया, तो वो क्या करेंगे। तो वो कहता है कि अभी 5 तो बजने दो, अभी तो 5 भी नहीं बजे और आप पहले आकर मुझसे कही जा रही हो कि मुझे जेशिंग पर यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी आज रिपोर्ट आएगी, पर मैं उसकी रिपोर्ट का फिर भी वेट करूंगा। ये कहकर वेट करने लगता और सच में जेशिंग आ जाते हो, कहती है कि मैं रिपोर्ट लेकर आ गई हूँ और अपना सैंपल भी ले आती है जिस पर उन्होंने टेस्ट किया था। तो दिखाया जाता है कि असल में जब ये लोग अपनी उम्मीदें हार चुके थे तभी जाओ आकर उन्हें बताता है कि उसने प्रिंटर को ठीक कर दिया है। ये बात सुनकर जेशिंग खुश तो होती है, पर उसका एक ही उससे क्वेश्चन होता है कि क्या ये प्रिंटर बीच में बंद तो नहीं हो जाएगी। तो वो कहता है कि उम्मीद तो है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने काफी अच्छे से उसको ठीक किया है। पर शाह कहती है कि अभी तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। टाइम ना होते भी जेशिंग रिपोर्ट लेकर आ गई थी और इस रिपोर्ट को जल्दी से हांतिंग देखने लगता है और उसको वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लगती है। वो तो काफी खुश हो रहा होता और मिसियन का भी रिपोर्ट देता, पर मिसियन रिपोर्ट नहीं देखती बल्कि जेशिंग को लगा लगा कर बातें करने लगती है। कहीं लगती है कि लगता है बुरी मैनेजमेंट में भी तुम अच्छे से काम कर लेते हो, लगता है तुम्हें इस चीज की आदत है। इस तरह की उसको बातें करी होती है। पहले तो जेशिंग चुप हो जाती है और फिर अपनी कंपनी के बारे में बात करने लगते है कि ऐसा नहीं होगा। तो वह कहती है कि ये वाली गलती वापस से ना हो, हर बार लग काम नहीं आता। हांतिंग के पास सुनते ही फौरन से अपने असिस्टेंट को आवाज लगाता और उसे एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट के लाने को बोलता है और उसके लाते हुए हांतिंग उसे बताने लगता है कि अभी मैं 4 मिलियन दूंगा और बाकी के पैसे मैं बाद में दूंगा। तो जेशिंग इस बात को लेकर कुछ भी नहीं बोलती और जैसी फाइल आती है तो योनो से कहने लगती है कि तुम्हें अभी सोचना चाहिए, डायरेक्टर सब तुमसे क्वेश्चन करेंगे। तो वह उसे कोई भी आंसर नहीं देता बल्कि चुप करके साइन कर देता। योन बोलती रह जाती है। अब असिस्टेंट तो फाइल लेकर चला गया था और उसके जाने के बाद जेशिंग उनसे कहती है कि आप मुझ पर यकीन करें, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कंपनी को बचाने के लिए और कंपनी के लिए। ये बात कहकर जेशिंग वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।